नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित श्रीमती अनीता कटारे, अभी जिनका हमने मंत्री महोदय संजय किशन जी को सुना, बहन श्रीमती नंताई जी को सुना, मैं सबसे पहले तो आप सभी अरुणाचल और मिजोरम के उपस्थित सभी बंधुओं का मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उनसे भी ज़्यादा जो अरुणाचल और मिजोरम के तो नहीं हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के राज्यपालों को एक निर्देश दिया है कि अपने अपने राज्यों में आपके राज्य को छोड़कर जितने भी अन्य राज्य हैं उनके स्थापना दिवस को मनाओ। क्यों मनाओ? क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत यह जन जन तक कैसे पहुंचे और हर प्रांत की विशेषताओं से सारा देश कैसे परिचित हो। मैं सोचता हूं इस सोच के पीछे जो उनका मंतव्य था वो ये था कि भारत का हर प्रांत मिलकर के भारत बनता है। संपूर्ण देश के महापुरुष मिलकर के भारत के महापुरुष बनते हैं। संपूर्ण देश की आर्थिक मजबूती देश की मजबूती बनती है। संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों की जो कल्चर है, संस्कृति है, खान पान है, वेशभूषा है, विविधता है, ये सब मिलकर के विविधता युक्त भारत, ये हम सबको एहसास होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ इसी भावना को ध्यान में रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी कल्पना केवल और केवल हम जिन राज्यों की स्थापना दिवस है वही नहीं, तो उन राज्यों की विशेषताओं को अन्य भारतवर्ष समझे। हम आसाम में रहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, उत्तर प्रदेश की महत्ता के बारे में, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थानों के बारे में, वहाँ के बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनके बारे में जैसे हम यहाँ से जानकारी करें, वैसे ही मिजोरम और अरुणाचल के बारे में भी केवल और केवल आसाम के लोग ही नहीं, क्योंकि हम तो पड़ोसी जानते हैं, लेकिन गुजरात के लोग भी आज इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस और मिजोरम का स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये केवल और केवल हमें नहीं, देश का हर हिस्सा, हर प्रांत इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें। ये एक तरह से स्पेशल डायरेक्शन देश के सभी राज्यों को दिया है। मैं सोचता हूँ, मैं भी 40-45 साल से राजनीति में रहता हूँ, लेकिन हम अपने राज्य के स्थापना दिवस तो खूब जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन अन्य राज्यों का स्थापना दिवस मना करके हम आपस में एक हैं, हम सब मिलकर के भारत है, हमारी ताकत सबसे मिलकर के बनती है। इस बात का एहसास कराने की दृष्टि से मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। वैसे नंदीदास जी ने बहुत अच्छी बातें बताई क्योंकि ये इधर से बहुत परिचित है, पर मैं जानता हूँ कि अरुणाचल जो है ना, वो इस हिंदुस्तान का सूर्योदय का पहला स्थान है। एक तरह से इस देश को सबसे पहले सूर्य को छूता है तो अरुणाचल को छूता है। तो इसके कारण से सारे देश में इसकी अपनी एक विशेष मान्यता है। फिर आपको इस बात का अनुभव होगा कि अरुणाचल जो है ना, वो पुराण और महाभारत के काल से ही हम सब लोगों ने वहाँ जो कुछ भी पढ़ा उसमें भी हमको समझ में आया कि विष्णु के जो छठे अवतार थे परशुराम, भगवान परशुराम, उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसी अरुणाचल में ही
परशुराम कुंड पर आकर के तपस्या की थी। इसका मतलब एक भारत था, श्रेष्ठ भारत था। वो कहाँ के रहने वाले होंगे, तपस्या करने के लिए कहाँ आए होंगे, समझ में आता है। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह रचाने के लिए, इसी अरुणाचल की रुक्मणी थी जिसको भगवान कृष्ण ने विवाह किया था। इसका मतलब हमारा अतीत इस बात को साबित करता है कि ये जो सीमा है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, इसके बीच का ये सारा जो भूभाग है वो ही भारत है, वही हिंदुस्तान है। इसका एहसास कराने की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि यहाँ व्यास जी ने आकर के तपस्या की है। यहाँ कई प्रकार के ऐसे हैं। तो वास्तव में अरुणाचल का महत्व तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए ज्यादा है कि आज हमारी बॉर्डर अरुणाचल से मिलती है और अरुणाचल के बहादुर लोगों के कारण से हिमा की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोई देता है तो अरुणाचल का नागरिक देता है, बाकी तो उसके बाद की बात है। और उन्होंने समय समय पर जब भी इस प्रकार का संकट आया तो सबसे ज्यादा उसका मुकाबला करने का काम उन्होंने किया। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ की संस्कृति भी बढ़िया थी। यहाँ रंग बिरंगापन है। महिला सशक्तिकरण को अगर हिंदुस्तान में कहीं देखना है तो आप पूर्वांचल में आ जाइए, चाहे वो मिजोरम हो चाहे वो अरुणाचल हो। हमारी बहनों को जिस प्रकार का मान और सम्मान यहाँ प्रारंभ से लेकर आज तक मिला है, इस प्रकार का सम्मान अन्य राज्यों में वर्षों तक नहीं मिला जो यहाँ की संस्कृति में मिलता है। यहाँ माता बहनों का भी उतना ही सम्मान है। और आपने देखा होगा कि मिजोरम में साक्षरता हिंदुस्तान की सबसे टॉप पर है। 92% साक्षरता अगर किसी राज्य की है तो मिजोरम की है। तो वास्तव में और दूसरा जैसा बाहर आपने स्टॉल लगा रखी है, मैं सोचता हूँ लघु उद्योग का अगर कहीं हब बना है तो यही बना है। रेशम के उत्पादन का काम यही होता है, छोटी छोटी कोटेड इंडस्ट्री यही बनती है, हैंडीक्राफ्ट की चीजें यही निर्मित होती है जो आपने और मैंने बाहर देखी है। यहाँ वास्तव में एक प्रकार से प्रारंभ से इस तरह के उद्योगों को विकसित करने का काम, बेम्बू का काम यही होता है। जितनी आरा मशीन है उसकी अधिकांश यही है, फर्नीचर यही बनता है। तो मैं सोचता हूँ ये जो अपनी संपन्नता है, इस संपन्नता का उपयोग सारा देश कैसे उठाए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ का जीवन को देश के बाकी लोग कैसे समझें और उसका कैसे उपयोग करके उसका सम्मान करें, ये उसके लिए आवश्यक है। तो मैं सोचता हूँ ये केवल फंक्शन करने के लिए फंक्शन नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि जितना आप लोग जो मिजोरम में रहते हैं, अरुणाचल रहते हैं, वही फंक्शन करते नहीं, आसाम और हम सब मिल करके आपके फंक्शन को अपना फंक्शन बना करके कैसे करें, इसके लिए जोड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है। ये केवल और केवल आप लोगों के लिए कार्यक्रम है ऐसा नहीं है, तो अपने अपनी जगह करते ही हैं। इसके करने के पीछे भावना है कि गुजरात का कार्यक्रम अगर हम आसाम में करते हैं तो गुजरात के लोगों को तो जरूर इकट्ठा करते हैं, पर आसाम के लोग गुजरात का महत्व समझें, गुजरात की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको समझें, वहाँ का डेवलपमेंट को समझें और उसके साथ हम कैसे मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं, इसके पीछे का भाव है। तो मैं सोचता हूँ आज के आप सब बंधुओं का जो अरुणाचल के यहाँ आसाम में रह रहे हैं, उन सब का बहुत स्वागत करता हूँ। शायद ये भी पहला मौका ही होता होगा जब आपका जो स्थापना दिवस मनाते हैं, तब आप लोग भी आपस में पहली बार मिलते हैं। कहीं आपको भी आपस में एक दूसरे को मिलने का और पहचानने का मौका, अगर कोई आपने कोई एसोसिएशन बना रखा और उसके कोई साल में 1-2 बार कार्यक्रम होते हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी आप सब लोगों को भी एक जगह इकट्ठे करने का काम ये स्थापना दिवस करता है। और मैं सोचता हूँ स्थापना दिवस पहले पूरा ही नॉर्थ ईस्ट था, सारा का सारा, इसको नेफा के नाम से ही जाना जाता था जब हम विद्यार्थी थे और पढ़ते थे। तब 72 में जाकर के इसको थोड़ा सा अलग से एक प्रतिनिधित्व मिल गया।
और उसके बाद 87 में जाकर के एक राज्य का दर्जा इन दोनों ही स्टेट को मिला। तो मैं सोचता हूँ इस सारे इतिहास को और वहाँ के महापुरुषों को, वहाँ की कल्चर और संस्कृति को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के लोगों के जीवन को, उनके पुरुषार्थ को समझने की आवश्यकता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने राजभवन के निमंत्रण पर सब बंधु यहाँ आए, इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पेश करेंगे। अभी दोनों अरुणाचल के भी और मिजोरम के भी हमारे दोनों अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस मंशा के साथ कि भारत एक था, भारत एक है और भारत एक रहेगा। इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी के मन में चली है, उसको हम धरती पर ठीक प्रकार से उतार सकें, इसके लिए प्रयत्न करें। एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।